हेलो एवरीवन, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल गर्दन या नेक से रिलेटेड इश्यूज बहुत हो गए हैं, जैसे नेक पेन या गर्दन में दर्द रहना, दर्द का हाथों में उतरना, टिंगलिंग सेंसेशन या एक झुनझुनी बने रहना, क्रैम्पिंग होना और उन क्रैम्प्स का आपके आर्म्स में या हाथों तक उतर के आना। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को पकड़ने में मुश्किल होना। कई बार आप नोटिस करेंगे कि एक हाथ में उस तरह की फील नहीं आ रही है जैसी दूसरे हाथ में आनी चाहिए। कंधे की जो ये हड्डी है या जिसे हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, इसमें दर्द बने रहना, या फिर गर्दन घुमाते टाइम अकड़ जाना या गर्दन घुमाने में थोड़ी सी तकलीफ होना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तकलीफ या ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है। क्या गर्दन में कोई नस दब गई है जिसे हम नर्व पिंचिंग भी बोलते हैं, या फिर कोई मांसपेशी अकड़ गई है जिसे मसल क्रैम्पिंग भी बोला जाता है। फोक्स, आपको जान के हैरानी होगी कि मेजरली जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स गर्दन में या नेक एरियाज में होती है, उनका सीधा सीधा रिलेशन आपके खराब पोस्चर के कारण है, आपके गलत पोस्चर के कारण है। पोस्चर आपके सिर का और आपके कंधों का, आपकी बॉडी के साथ संतुलन। देखिए, लंबे समय तक डेस्क वर्क करना या बैठे बैठे काम करना, जिस पर लैपटॉप पर काम करना, लगातार सर झुका के काम करना, सर झुका के लिखने और पढ़ने का काम करना, या फिर कई बार लंबे टाइम तक अपने फ़ोन को इस तरीके से होल्ड करके बात करना। कई बार लंबे समय तक हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। ये सब कारण हैं जो इस एरिया की प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। तो रिपीटेडली हर एक दिन लगातार इसी तरीके से इन एक्टिविटीज़ को बार बार करने पर आप अपनी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, उसके सर्वाइकल पार्ट पर प्रेशर डालते हैं या दबाव डालते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी के स्पाइन और ये वर्टिब्रास हैं क्या। तो देखिए, ये आपके स्पाइन का मॉडल है और ये जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, इसे हम वर्टिब्रास कहते हैं। सिर से लेके यहाँ तक ये सर्वाइकल स्पाइन कहलाती है। अब ये जो नेक एरियाज की मसल्स और वर्टिब्रा हैं, ये मिलकर आपके सिर के भार को बैलेंस करती है ग्रेविटी के अगेंस्ट। एवरेज ह्यूमन हेड या इंसान के सर का जो वजन होता है वो है 4.5 से 5.5 किलो तक। अब हर 1 इंच जो हम अपना सिर झुकाते हैं वो बहुत भारी फोर्स या दबाव जनरेट करता है हमारी यहाँ की वर्टिब्रास और मसल्स पर। अब एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप कर सकते हैं। उसके करने से आपको एक तो ये जो भार आपकी मसल्स पे पड़ रहा है उसे कम किया जा सकता है। दूसरा, जो नर्व पिंचिंग या नस के दबे होने की सेंसेशन है उसे कम किया जा सकता है। तीसरा, आपके हेड को या आपके सर को स्टेबल किया जा सकता है और उस एक्सरसाइज का नाम है पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरीके से एक टॉवेल को रोल कर लेना है और फिर उसे पीछे सर पर यहाँ लगाएं और अपने सिर को पीछे की तरफ टक इन करें। सिर को ऐसे नहीं झुकाना है। इस तरीके से टॉवेल पकड़िए और अपनी चिन या ठोड़ी को अंदर की तरफ टक इन कीजिए। 3 सेकंड तक इस टॉवेल की मदद से रेजिस्टेंस बना के रखें और फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करने के बाद रिलैक्स कीजिए। अगर शोल्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने हाथों को इस तरीके से यूज़ करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपने हाथ पीछे रखिए, अपनी चिन या ठोड़ी को अंदर टक इन कीजिए, हाथों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए, फॉरवर्ड करके रिलैक्स कीजिए। देखिए, ये जो हमारे ईयर्स हैं ये कंधों के साथ इस तरीके से अलाइन रहने चाहिए। ये ना आगे की तरफ झुके हुए होने चाहिए, ना ये पीछे की तरफ झुके हुए होने चाहिए। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पर इस तरीके से जो एक न्यूट्रल पोस्चर बनता है, यही हमारे नेक का करेक्ट पोस्चर है। कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारे नेक एरियाज की मसल्स हैं वो स्टेबलाइज होने लगती हैं, स्ट्रेंथन होने लगती हैं, जिससे जो नेचुरल अलाइनमेंट होना चाहिए या जो एक नेचुरल पोस्चर हमारे नेक रीजन का है वो डेवलप होने लगता है। जब वो डेवलप होने लगेगा तो जो भी आपका दर्द है, पिंचिंग है, या जो आपको क्रैम्प्स हाथ में उतरते हैं, या फिर जो सुनसुनापन आपको उंगलियों में महसूस होता है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। देखो, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो,
दवाई ले सकते हो, फिजिकल थेरेपी भी ले सकते हो, लेकिन आप कितनी बार ये सेशंस लेंगे? जब तक आप अंडरलाइन कॉज या इसके पीछे का कारण क्या है उसे नहीं पकड़ेंगे, और वो कारण क्या है, इस एरिया का या इस रीजन का पोस्चर सही नहीं होना, ये खराब पोस्चर ही इन सब प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। तो हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड में हमारा मोटो एक ही है कि हम हर एक चीज़ का जो बेसिक या जो अंडरलाइन कॉज है उस तक पहुँचे। कोई भी डॉक्टर आपको उस टाइम के लिए पेन किलर लिख के दे देगा या उस टाइम थेरेपी करके उस मसल्स की जो अकड़ है या जो नर्व पिंचिंग है उसे दूर कर देगा, लेकिन जिस टाइम आपने वापस से अपना पोस्चर खराब किया इस तरीके से, ये प्रॉब्लम आपको वापस होने लग जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को अपना मॉर्निंग या इवनिंग जो भी शेड्यूल है एक्सरसाइजिंग का उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और 10-10 के 2 सेट आपको इसके करने हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। उसका कारण ये है कि मैं एक स्माइल मेकओवर स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे अपने पेशेंट्स पे कई घंटे तक झुक के इस तरीके से काम करना है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी होता है कि कई बार काम करने की वजह से आपको सिर झुका के रखना पड़ता है, तब भी आपको यहाँ पर ये पोस्चर का माल अलाइनमेंट हो सकता है या मसल्स या नर्व की पिंचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे पता है ये मेडिकल कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेगुलरली इस एक्सरसाइज को कीजिए और अपने दिन और अपनी बॉडी को बेहतर बनाइए। मैं डॉक्टर अनुपम शर्मा, हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड की तरफ से I sincerely invite you to come and join this healthcare journey. Thank you very much.